जिला जींद की पावन धरती में नमन करूँ सो भारत ने, बहादुर जनता बेरे जलेगी करी संघर्ष में त्यारत ने। 2002 के अंदर के नौलत लिया किसान का, जिला जींद ने तोड़ कर आता चौटाला के भी मान का, और राम स्वरूप शिमला आला जो था मरद जुबान का, एक राज्य शर्मा दे गया साधु था उम्र जवान का, एक खागड़ की समाधि पे ये भेंट करे उपहार तने। द लोकल एक्सप्रेस देखने वाले सारे भाई ने राम राम दोस्तों, मैं प्रदीप संधू भाई। अब मैं हूँ खटखट टोल पर, और खटखट टोल पर वे किसानों ने ऐलान कर दिया है कल यानी कि 25 सितंबर को देवीलाल का जन्मदिवस पर यहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। और वह साथ में ही जो इनेलो पार्टी है उनके द्वारा एक रैली का आयोजन किया गया है, यानी कि सम्मान दिवस मना रहे हैं जींद के अंदर। तो जो यहाँ पर किसान है खटखट रोड पर, आइए उनसे बातचीत करेंगे भाई इनेलो पार्टी को लेकर, और जो देवीलाल का जन्मदिवस मनाया जा रहा है जींद के अंदर उसी को लेकर। राम राम डॉक्टर साहब। राम राम। सबसे पहले तो भाई संधू साहब आपको और इस चैनल को राम राम, क्योंकि आप धन्यवाद के पात्र हैं। आप हमारी एक एक बात को एक एक घर तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं जी। और शमशेर जी, जो इनेलो पार्टी सम्मान दिवस मना रही है जींद के अंदर, उसको लेकर क्या कहोगे आप? जो जींद के आसपास के किसान हैं उनका क्या रुख है? देखो, पार्टी कुछ भी हो, पार्टी चाहे कोई सी हो, लेकिन जो जिसका जन्मदिन मना रहा है वो एक युग पुरुष थे इस भारत देश के, और वो स्वतंत्रता सेनानी थे जो 14 साल की उम्र में आंदोलन के अंदर कूद गए थे, अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर, जिसने देश के ऊपर अपना सारा तन। उस महान पुरुष की जयंती मनाने का बिल्कुल हक है, चाहे कोई पार्टी मना रही हो। लेकिन खटखट टोल प्लाजा की बात है जहाँ तक, उस पर हम भी इसका आयोजन करेंगे भाई, जब पूरे जोर शोर से मनाएंगे जितना भी होगा, क्योंकि देवीलाल जी एक 36 जात बिरादरी के इंसान थे, और उन्होंने ऐसा काम करके दिखाया जो या तो कृष्ण भगवान नंदी का बात में करा था, या चौधरी देवीलाल ने इस धरती पर कराया, क्योंकि 36 जात का लोग पेंशन लेता है, पेंशन का भोगी, और वो उसका रोजगार का साधन नहीं समझो। और जिसका 4 आदमी लेते नहीं पेंशन, जो समझो उनके एक जोटी सालाना नहीं, पहले क्या करते नहीं, बुलंद नेता के जोटी बांधा, देवीलाल एक जोटी आई साल बांधता है भाई जी। शमशेर जी, अगर हम लोग बात करें चौटाला परिवार की, तो चौटाला परिवार पे लगातार आरोप भी लगते रहे हैं कंडेला कांड को लेकर, महम कांड को लेकर। और अगर हम लोग कंडेला कांड की बात करें तो उसको लेकर आप बताओ कुछ। देखो, महम कांड भी ओम प्रकाश चौटाला ने करवाया था, क्यों? उसके अंदर एक थोड़ी अहंकार की भावना थी, और कंडेला कांड में भी ये सीएम था। यहाँ पर एक कई दिन चौधरी घासीराम ने इनके नेतृत्व में आंदोलन चला था, और वो आंदोलन पूर्ण रूप से सफल था। लेकिन इन्होंने अपनी हठधर्मी के कारण वहाँ पर एक राजेश शर्मा सादत देगा जो 20-22 साल का छोकरा था, और 8-10 भाई अपना रामारा बहन के उस दौरान इसी कांड में किसान आंदोलन के अंदर शहीद हुए थे। मतलब जो कंडेला कांड था, सरेआम गोलियां चली थी वहाँ पर। एक खागड़ ने, बल्कि घोड़ा सवारी थी जो घोड़ा पुलिस थी, उनको खागड़ ने भगाना का, जिसकी आज भी फिलहाल समाधि है कंडेला गाँव के अंदर। और मतलब जो शहीद हुए थे कंडेला के अंदर, मतलब कि बोल रहे हैं 9 तो गोलियों से मारे गए थे, और 45 के लगभग घायलों की संख्या थोड़ी ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन 9-10 तक का जो मेरे को जान है वो 9-10 मैं आपको एक कविता के माध्यम से तो बता सकता हूँ। जिला जींद की पावन धरती में नमन करूँ सो भारत ने, बहादुर जनता बेरे जलेगी करी संघर्ष में त्यारत ने। 2002 के अंदर के नौलत लिया किसान का, जिला जींद ने तोड़ कर आता चौटाला के भी मान का, और राम स्वरूप शिमला आला जो था मरद जुबान का, एक राज्य शर्मा दे गया साधु था उम्र जवान का, एक खागड़ की समाधि पे ये भेंट करे उपहार तने। और जिला जींद की पावन धरती में नमन करूँ सो भारत ने। रामरा और बैणगाम के किसान जान पे खेल गई, महासिंह और दिलबाग उड़ाए कर सादत मेल गई, राजा प्रकाशा और राजवीर के पूरे ठेल गई, नरेश और विजेंद्र जुल्म में छाती ऊपर झेल गई, राम गोपाल की सादत तय क्यों करना चाहा प्यार ने। और जिला जींद की पावन धरती में नमन करूँ सो भारत ने। फिर फरवरी 14 में भी एक आंदोलन चला था जो भूपेंद्र हुड्डा के था। फरवरी 2014 में भी एक तूफान उठ के आया था, जिला जींद की जनता ने खरगपुरा में डेरा लाया था। 5-7 दिन वो चले, आंदोलन नहीं सफल होने वो पाया था, और सुते हुए किसानों को खुद हुड्डा ने ट्रक चढ़ाया था। आज किसान इतनी सा बनना चाहता था क्योंकि स्वीकार ने। और जिला जींद की पावन धरती में नमन करूँ सो भारत। फिर चौथी कली जो आज है 2020-21 के हमारे योद्धा हैं, 20-21 के आंदोलन में जिला जींद के वीर सुनो, किताबा चाल, और वो किताबा चाल, और एक था बनवाड़ा क्रमवीर सुनो, दीवाना उचाना रोशन चांदपुर इंटल का जगवीर सुनो, किसान आंदोलन में देगा कुर्बानी एक छापड़े का रणधीर सुनो, डॉक्टर शमशेर है मालिक तनु रखता हारम भारत ने। और जिला जींद की पावन धरती पर नमन करूँ सो भारत ने।
ये अपनी इस कविता में है, जिसमें जो जींद के थे, बाकी तो और मेरा ही कितने के जो जींद के थे नहीं, 20-21 के भी पुराने भी, उन्हीं योद्धाओं की एक था, बाकी एक आधा भूल चुक निकल भी गया और जब ये भी नहीं भी याद हुआ। लेकिन जो आज के हालात है, इस हालात को देखने के लिए हमें इस सरकार की ये बात कर, देवलाल की जयंती आपने मना ली, इस सरकार के बारे में आप जो बता रहे, चाहे हमें 2024 के उससे भी आगे चलना पड़े, ये जो 3 कानून है इनको हम कभी स्वीकार नहीं करेंगे और ना करने के योग्य है। क्योंकि अभी तक तो इसका वो कागरा नहीं है, तो आड़ा तो बहुत से झूठ बोलते थे, मटांडी या गिर फलाना, ये है बकवास। ईब तक इस आंदोलन का एक कदम भी हम आगे नहीं बढ़े। लेकिन इतनी जो हमारी ताकत है वो कि वो बॉर्डर के ऊपर बैठी है, वही ताकत ने सारा प्रशासन लगा रखा है। ये सबसे बड़ी ताकत है जो हम इकट्ठे बैठे, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से हमारे लिए कुछ भी नहीं आ रहा है। जो कोई तो भाई कहते नहीं सरकार ब्याह गिर फलान करेगी, ये है सारी बकवासबाजी और लोगों को हंसाने का काम। लेकिन मैं लोगों को हंसाने का काम नहीं करता, मेरे पास जो मेरे दिल में जो सच्चाई है, जो गहराई की बात है, मैं वही बात करता हूँ और इसी टॉपिक पे बात करता हूँ। मैं इंडिपेंडेंट नहीं बोला करता ना, मैं किसी को गाली दिया। हाँ जी, जो सरकार की तरफ से रुख आ रहा है भाई, एमएसपी पे तो लिखित में दे सकते हैं, हो सकता है, तो उससे फिर किसान मान लेंगे। देना चाहो तो सब कुछ, इसका 1 मिनट बात सुनो, कल लागू करने वाला कौन है? हटाने वाला भी है। जब एक हाथ कलम से ये कर दिया कानून लागू, तो अगर एमएसपी लिखित में दे तो किसान मान चलिए एमएसपी से क्या होगा, कितने को मिलेगी, किस चीज़ की एमएसपी देगा? हम तो हमारे तो देखो हमारे बागबानी वाले और सब्जी वाले जमींदार उजड़ रहे, उनके ऊपर कोई सहायता नहीं। एक फसल जीरी वाले को, कपास वाले को सहायता है, जो अपना ये कहते हैं फसल बीमा, उनको क्यों नहीं? वो भी तो जमींदार हैं। सबके लिए एमएसपी देवे को नहीं है। 2-4 फसलों की एमएसपी, उसका क्या है, करीब 23-24 फसलें हैं। अगर वो सारी पे एमएसपी की गारंटी देता तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कानून जो है नहीं, लेकिन कानून तो ऐसे कि हमारे पास ज़मीन बचे की नहीं, गारंटी का करेंगे? एमएसपी गारंटी का किस लिए मिलेगी? उन्हें नहीं मिलेगी, हमने तो मिले नहीं। और शमशेर जी, जो अभी पहले कानून रद्द होना चाहिए। अभी जो बेमौसमी बारिश हो रही लगातार पिछले 7-8 दिन से, उस पर है ना, दाता की मेहरबानी, हम इसके बारे में दाता की मेहरबानी तो है, लेकिन जो अपने मुख्यमंत्री ने खट्टर, उन्होंने तत्काल प्रभाव से गिरदौरी के और कहा भाई किसानों को आदेश दिए हैं। बड़ी अच्छी बात, मैंने पूरे ध्यान से सुने हैं। ये जेपी दलाल कृषि मंत्री, उसकी कहावत भी है, उसकी भी। लेकिन जब लागू होगा उसके बाद देखते हैं वो पूर्ण रूप से लगते हैं या मुँह देखवा टिक्के किए जाते हैं। क्योंकि हमारे इसके अंदर जो पटवारी है और तहसीलदार है नहीं, ये अपने चेतों को दे देते हैं, जो गरीब आदमी मन से उसकी नहीं सुनाई करता को, उसको वो वंचित रह जाता है। सबको नहीं, हाँ नहीं, टोटली कर देनी। अगर क्या देनी, जिस एरिया में टोटल बारिश हो रही है सबका करो तो सारे आ जाएंगे। इसमें कहने की जरूरत ना था मेरा नाम लिखना था, तेरा नाम लिखना था, किसी और का नाम लिखना। हाँ ठीक है, तो सर्व क्या नहीं, तो सर्व में तो सारा सर्व करे तो बड़ी अच्छी बात है। अरे भाई बात से भाई अपने चेतों को दे, आज भी मिल लाग रहा उनकी, तो चाहे उनकी फसल नष्ट हो रही चाहे नहीं हो रही है तो बड़ी अच्छी बात, नहीं हो रही है तो तभी मिलता उनको। तो ठीक है। हाँ, धन्यवाद मेरे को। देखो भाई, ये किसान थे हमारे साथ खटखट टोल से, और इन्होंने भाई जानकारी दी है जो किसान आंदोलन चल रहा है पिछले 10 महीने से, उसी को लेकर। चलो भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम।